फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ड्यूरेशन, विद ड्यूरेशन तो मिनिमम 10 डेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ये डेट चेंज हो गई। फिर बिड ऑफर वैलिडिटी है 180 डेज मैक्सिमम, हम चूज करेंगे। और सिंगल पैकेट 2 पैकेट में हो गया आपका कि प्राइस बिड फर्स्ट 2 पैकेट में रहेगा, फर्स्ट आपकी ओपन होगी टेक्निकल बिड, और टेक्निकल बिड के बाद जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं की प्राइस बिड लास्ट सेकेंड फेज में खुलेगी। तो यही हमें करना है। फिर ये रिवर्स ऑप्शन के लिए बोल रहा है कि वो हमें नहीं करना है करंट अमाउंट के लिए। फिर प्राइमरी कैटेगरी में एक हम कोई भी एक एसी का कलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये यार आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर टोटल एवेल्युएशन क्या है, टोटल जो भी अमाउंट आएगा उसका जो होगा हम उस पर करेंगे। सेकेंड है, अगर मान लीजिए कोई रिजेक्ट होता है तो उनको हम मैक्सिमम टाइम कितना देंगे, तो 2 डेज का क्लैरिफिकेशन है। ठीक सर। सेकेंड इसका एस्टिमेशन कितना था, याद है कुछ? हाँ जीएसटी ऐड करके, हाँ विद जीएसटी अमाउंट रहता है 5 6 7 9। डिस्प्ले कर दीजिए, वेंडर को दिखेगा हमारा अमाउंट जो है एस्टिमेटेड। अब ये आपका 5 6 ठीक है। और फिर वेदर रीसेल हमें करना नहीं है तो नो कर देना है। फिर पीओक्यू टाइटल में लिख दीजिए यार स्पेशल करेक्टर यहाँ कोई मत लगाइएगा, सीधे लिखिए सेव। क्या आगे बढ़े, यही टैगलाइन सभी वेंडर को सर्च करने में दिखेगी। क्योंकि ब्रांच का नाम आ गया, ब्रांच से सर्च कर लेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये डिफॉल्ट में रखिए नो, ये भी इसमें नो कर दीजिए। ठीक है सर। और इसको एज टी सेव कर लीजिए। अच्छा ये वही आया था, ठीक है तो सेव हो गया। पेडल्स एनुअल टर्नओवर ये क्या होता है, जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका मैक्सिमम 4 गुना ले सकते हैं। तो हमारा 5.6 लाख है ना लगभग, तो 5.6 इंटू 4 कर दीजिए, 22 लाख निकल रहा है। 22 लाख डाल दीजिए टर्नओवर, क्योंकि बहुत कम टर्नओवर है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मैक्सिमम मान लीजिए। ठीक है सर। एनुअल ओईएम से कोई मतलब नहीं है हमें, ओईएम का तो टर्नओवर अच्छा ही होगा। पास्ट परफॉर्मेंस 80% मैक्सिमम वाले। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सर यस कर दीजिए। यस में क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बिडर्स टर्नओवर चाहिए, सर्टिफिकेट जो हमें है वो चाहिए, ओईएम अथराइजेशन चाहिए सर्टिफिकेट। ओईएम का टर्नओवर नहीं चाहिए, एक ये लगा दीजिए। मान लीजिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट दे रहा है, इतना करने के बाद 6 डॉक्यूमेंट होगा। डू यू वांट टू गिव एग्जाम्पशंस टू वेरीफाइड, नहीं एग्जाम्पशन देना है नो। स्टार्टअप को देना है नो, किसी को एग्जाम्पशन नहीं देंगे। ठीक है। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नो 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 कुछ नहीं करके, इट्स प्रीपेड इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, इट मीन्स ये होता है प्रीपेड इंटरेक्शन। प्राइस बिड ओपन होने से पहले अगर किसी की क्वेरी है तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, तो हम उसको नो रखेंगे और जनरेट की कर देंगे कि जनरेट सक्सेसफुली होने के बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे, सेव कर देंगे। सक्सेसफुली सेव, हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें ईएमडी नहीं लेनी है, बैंक गारंटी लेकिन लेंगे। बैंक गारंटी क्या रहता है कि हम आफ्टर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन वो प्रोडक्ट की वारंटी लेगा, तो उसमें बैंक कहता है कि 5% आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है, तो हम वो लेंगे। वो करेंगे तो अपनी बैंक का हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको 5% कर दिया डायरेक्ट। ठीक है सर। और कितने साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए तो हमारे 12 मंथ्स। ठीक सर, ये करने का है। फिर इसमें किसके नाम पे बैंक गारंटी बनेगी, तो आरएन सब बाय डिफॉल्ट लेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, इसमें आपका आ जाएगा डिटेल बैंक ऑफ या और PO7
ठीक है सर, यहाँ रीजनल मैनेजर आ जाए, ठीक है, इसको सेव कर दें। और विनय जी को एक बार आप भी समझा देंगे ना मैं वीडियो। अब इसमें क्या है कि जो अगर आएगा वर्क किसी को स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड, तो ऐसा नहीं हम स्प्लिट करके L1 L2 में बांटे नहीं करेंगे, जो है सिंगल पर्सन को रहेगा। अब MII क्लास 1 के लिए बोल रहा है कि ना जो सप्लायर है वो मेक इन इंडिया, तो इसमें क्लास 1 क्लास 2 होता है। मेक इन इंडिया कहता है कि अगर प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में 50% इंडिया का बना हुआ सामान लग रहा है तो क्लास 1 का कैटेगरी का है। अगर वो 20% इंडिया का बना हुआ चीज़ ले रहा है तो क्लास 2 है। तो वही कंफर्मेशन करवा रहा है। वो चीज़ यहाँ से आप करेंगे ना, देखिए वो 50% मतलब क्लास 1, 20% मीन्स क्लास 2। इसको एज इट इज़ कर देना है, कुछ नहीं चेंज करना है। फिर सर इसको क्या है, क्लास 1 क्लास 2 ये आप इसको यस कर दीजिए। बाकी सब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डू यू वांट टू रिजर्व, नो। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस, ये भी नो कर दीजिए। वो नहीं देना है, अप्रूवल मांग रहा है तो हम चेंज यस ही देंगे। इसको नो करके रखें, सब जगह मांग रहा है। डू वांट, ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू रिजर्व प्राइस कर देना नहीं, OEM। डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस, OEM। देखिए ये सिर्फ कंपनी के लिए है। अगर OEM का मतलब कोई कंपनी है ना तो उसको कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रहता है। नो नो में देखो चेक कह रहा है, यस करने पे इधर हाँ ये यस रहता है, ठीक है। ये नो गायब हो गया, वो बीच वाला उससे रिलेटेड है, ये रहता है भाई, तो इसको नो कर देते हैं। सब कैटेगरी है मुझे लग रहा है। पहले वाली यू वांट टू प्रोवाइड प्रेफरेंस, यस करेंगे तो जो मेजर कंपनीज हैं उन्हीं के पास जाएगा, और नो करेंगे नहीं नो कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्रूवल मांग रहा है, इसको यस यस कर दीजिए। बस ठीक है। लेकिन यहाँ नो, ये कहने का मतलब ये है ना कि अगर MSME में 2 लोग आ गए, परचेज प्रेफरेंस टू MSME अवेलेबल अप टू प्राइस। अगर मान लीजिए उसकी प्राइस, मान लीजिए 2 लोग क्वालिफाइंग है ना, उनकी प्राइस 15% का मतलब डिफरेंस है L1 और L2 में, तो उस केस में क्या है, दोनों में जो वर्क क्वांटिटी है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो L1 रेट पे। एक को 75% मिलेगा, एक को 75 मिलेगा, ये कह रहा है। 15 लिखा है, 15 तो वो हो गया रेट में। अच्छा मान लीजिए एक ने 100 कोट किया, एक ने 115 किया, ठीक है, तो 100 वाले को आप ऑर्डर देंगे। लेकिन अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं ना तो वो ये कह रहा है कि 115 वाले से आप कहेंगे कि आप 100 पे आ जाओ। जब वो 100 पे आ जाएगा ना तो हम उसको 25% का काम उसको दे देंगे, 75% फर्स्ट से ही है। जी ठीक है। लेकिन ये एक बार नो यस हो गया फिर नहीं आ रहा क्या लग रहा, इसको नो कर दें, इसको यस कर दें, इधर नो ऐसे करके ओके कर दें क्या। चलिए ठीक सर, अब हम आ गए मेन पे। मेन पे अब ये हमारे रूल शुरू हो जाते हैं। EMD एग्जम्पशन तो क्लॉज है, EMD हम नहीं ले रहे हैं। EMD एंड परफॉर्मेंस की, हाँ ये B वाला क्लास लेना है, तो ये किसके अंदर में आएगा, जेनेरिक EMD का कहीं पे है यहाँ पे लिखा फॉर्म्स ऑफ EMD एंड PBG, इसी वो में है। वही है। इसमें एक ये पहले क्लॉज ले लेंगे, अगर कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो उसका सर्विस अवेलेबल यहाँ इंडिया में होनी चाहिए, तो फर्स्ट तो ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे बनना शुरू हो गए टर्म्स कंडीशंस। फिर इंस्पेक्शन करना नहीं, पेमेंट का कोई क्लॉज रहता नहीं है इसके अंदर। सैम्पल क्लॉज EMD एंड APK, ये आ गया। EMD एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ये इसमें कहाँ गया, किसके अंदर में जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है क्या, EMD से कहीं कुछ स्टार्ट हो रहा है। इसको अच्छा इसमें डाल दिया है।
स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या रहेगा आपका? सब कुछ मतलब सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग। अरे भाजी जो देखो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है क्या टाइप का? ये भी इलेक्ट्रिशियन नहीं था। वीडियो रुकवाया क्यों नहीं? क्या बताएं, स्कोप ऑफ सप्लाई हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, इसमें लिख देते हैं ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। bidders are liable to be rejected if they don't upload any of the certificate documents sought in the bid. ये कर दिया। सेकंड है human resource by vehicle hiring, turnover रात वाली ट्रेन में ये turnover clause रहता है। स्कोप ऑफ सप्लाई टर्नओवर हो गया। सर्विस एंड सपोर्ट, इसमें एक चीज डालते हैं, ये अच्छा लिखना रहेगा। अभी टर्नओवर्स में डालेंगे हमने वाला, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम वारंटी क्लॉज में आ गए। वारंटी क्लॉज में गए, वारंटी क्लॉज में ये वाला डाल दिया। वारंटी क्लॉज हुई है प्राइस टू गिव, ये सिलेक्ट किया फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या देना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्या है वारंटी भी इनसे देंगे आफ्टर सेलिंग सर्विस। तो जब वो हम सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे ये स्टार मार्क का मतलब है अभी हमें फर्दर कुछ रह गया इसमें डालने में। एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद ना AMC सर्विस हम लेंगे। 1 ईयर की लगभग मशीन की वारंटी रहती है, तो 3 ईयर्स का हम जनरली करते हैं। 2 ईयर का मान के चलते हैं कि वारंटी रहती है मशीन की, और फर्दर 3 ईयर 5 साल की टाइम करके 5 साल में खत्म हो जाएगा। सेकेंड क्या परसेंटेज ऑफर, इसमें 5%, अगर मान लीजिए किसी का 50,000 की कॉस्ट है, इट मीन्स हो गया वो मैक्सिमम 5,000 की पेड देगा AMC के लिए 5%। और इसको हम क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, जो पेमेंट AMC का आएगा फर्दर। और जो है इसकी more than 6, हाँ ये 5% रहेगी परसेंटेज ऑफ 6% महीने में क्वार्टरली। जो AMC परफॉर्मेंस रिव्यू होगा ना, मोमेंट सिक्योरिटी, AMC परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, रिपीट करते प्लेस टू सेक्टर द वॉलंटियर लेवल 2 मंथ्स पे इसकी रिव्यू करेंगे। ठीक सर, ये डिफॉल्ट वैल्यू ये करना है। ओके हो गया, यहाँ तक क्यों हो गया। एक क्लॉज और इसमें डालना रह गया है पास्ट परफॉर्मेंस का, वो हम डालेंगे पास्ट परफॉर्मेंस का स्टेट। पास्ट परफॉर्मेंस एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें जैसे डाला है प्रूफ ऑफ पास्ट, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया। 2 क्लॉज इसमें डाले जाते हैं, 2 हमने डाल दिए। एक चीज़ और रह गई, ये मान लीजिए मटेरियल किस जगह पे लगना है, वो बहुत वो है, इसको पहले सेव कर लेंगे, गायब हो जाएगा। सेव करेंगे बच जाएगा। अभी एक क्लॉज रह गया ना, ये मटेरियल किस साइड पे पहुंचना है, तो इसमें सैंपल क्लॉज एक जगह कैटेगरी रहती है, इंस्पेक्शन, प्री डिस्पैच, एड्रेस आता है। सैंपल क्लॉज पेमेंट, इसमें स्कोप ऑफ सप्लाई में तो हमारा एक ही था। सैंपल क्लॉज में देखते हैं, एक्चुअल डिलीवरी डेट ले दी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन।
EMD VPG ये भर देते हैं ना, EMD का लेकर लगाया हुआ है। Can also submit ये एक और यहाँ से ऐड कर दे, इसमें डिटेल आ जाएगी आराम से की। तो यहाँ पे जब करेंगे जिसमें एडिट करने का होगा ना, वहाँ पे ये चीज़ आएगी, वहाँ एडिट में जाएंगे, जैसे ही करेंगे ना तो डिमांड जो पर आपने आपको रिजल्ट बन जाएगा। केबल एट वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, अपडेट कर दीजिए, ये हो गया। एक वो नहीं मिला एक्चुअल डिलीवरी, एक आता है वो चाहिए हमें इसको, परचेज प्रेफरेंस सेंटर परचेज प्रेफरेंस नहीं है, परचेज प्रेफरेंस स्टेट है, जेनरिक में देखते हैं उसमें एड्रेस सब कुछ लिखवाता है, वो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। एक्चुअल डिलीवरी देखिए ये आ रहा है ना, फिर इसको सेलेक्ट करिए और इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ना इसमें डिटेल डलवाएगा, इसमें एड्रेस इसमें आ गया, शक्ति अब NTPC कंपाउंड कैंपस लिखूँ, कैंपस शक्ति, पिन कोड पता है कुछ, पिन डाल दीजिए, वो सारा पिन पूछते हैं। सीधे मारिए शक्ति नगर, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा था। जल्दी नहीं साला एक्सपायर हो जाए, बहुत मेहनत कर ली है उसमें। पिन नगर पिन कोड समझ में आ रही है, अच्छा गूगल से नहीं सर्च कर लो, ये आ गया 2312 लिखिए 23 230 222, ठीक है, अपडेट कर दीजिए। अब क्या है ना उसके बाद एड्रेस भी चला गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करनी है कुछ, अब इतना होने के बाद सबमिट करिए भाई, ये सेव हो जाए ना, बहुत मेहनत हो गई है। अब इसके आगे घूम के जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो लॉग आउट हो जाए, सारी मेहनत चली जाएगी। ये बंद हो गया आगे, इसके बाद हम यहाँ एग्री पे जाएंगे, एग्री करने अब OTP आएगी, वेरीफाई OTP, अब डन। 977 इसको वेरीफाई कर दीजिए, हो गया मेरा काम डन हो गया। ठीक जैसे यहाँ पे करेंगे ना, ये बिट का नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिस्ट थोड़ी लेट आएगा, क्या कह रहा है 15 मिनट लेगा, ठीक है, उसको नहीं यहाँ पे क्लिक कर दो, ये आया, ये बिट आपकी बन गई। इसको शक्ति नगर वाले में हमने जौनपुर दिखा रहा है, शक्ति नगर में नहीं, शक्ति नगर वाले में हमने मारा सेव किया और इसको एग्जिट किया और इसको हम बाहर आ गए डैशबोर्ड पे, ठीक सर, बस इसका